मैं आर के गुप्ता आप सभी को पेन ऑफ पब्लिक में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं नीट एग्जाम पेपर लीक के बारे में। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नीट एग्जाम आखिर होता क्या है। नीट एग्जाम हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम में से एक है। मेडिकल एग्जाम में से सबसे बड़ा एक नहीं बल्कि सबसे बड़ा मेडिकल एग्जाम है। और ये नीट एग्जाम जो है ये एक संस्था जो है एनटीए वो करवाती है, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और आपने सुना होगा आज से कुछ दिन पहले नीट एग्जाम जो है वो नीट एग्जाम जो है वो आज से कुछ दिन पहले क्या हो गया था, कुछ दिन पहले पेपर लीक हो गई थी इसकी। ये आप लोगों ने सुना होगा, ये पेपर लीक हुई थी। आपको लग रहा होगा कि ये एक छोटा सा मुद्दा है कि नीट एग्जाम का पेपर लीक हो गया, ऐसे तो बथेरों पेपर लीक हो जाता है हमारे देश में। हर एक साल जो है 10-15 पेपर लीक होती रहती है, 20 पेपर। तो ये शायद हमारा और आपका ये गलत सोच है कि किसी भी एग्जाम का पेपर लीक ये छोटी मोटी चीज़ है, बल्कि मायने इसका बहुत बड़ा रखता है कि आखिर एक एग्जाम पेपर लीक होने से आखिर क्या इफेक्ट पड़ सकती है, आखिर हमारे देश के लिए क्या हानि और क्या मुनाफा तो कर होगा ही नहीं, क्या हानि हो सकती है। हम जैसे आम नागरिक को इस एक पेपर लीक का क्या नुकसान भुगतना पड़ सकता है, शायद इस चीज का अंदाजा लोगों को नहीं होता है। आज हम बात करने वाले हैं हमारे देश का एक स्टेट है एमपी, मध्य प्रदेश। वहां का एक जगह पड़ता है साबरमती। उस साबरमती जगह का एक बच्चा, छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था विनय विश्वकर्मा, मात्र 19 महीने का। ध्यान से सुनिएगा, मात्र 19 महीने का वो छोटा सा बच्चा था जिसका तबीयत अचानक से बिगड़ता है। और बिगड़ने के बाद उसके पेरेंट्स जो है बगल के साबरमती हॉस्पिटल में जो है, सरकारी हॉस्पिटल साबरमती में जो पड़ता है, वहाँ पे जाकर के उसे एडमिट करते हैं। और एडमिट करने के दरमियान वहाँ का एक डॉक्टर जो कि एक गला साफ करने वाला जो ड्रॉप होती है, वो गला साफ करने वाला ड्रॉप उस 19 महीने के बच्चे के आँख में डाल देता है। वो गला साफ करने वाला ड्रॉप जो है 19 महीने के बच्चे के आँख में डाल देता है। और आँख में डालने के बाद कुछ समय बाद भोपाल के एम्स में भेजा जाता है। भोपाल के एम्स में वो रिजल्ट जो आती है कि ये बच्चा जिंदगी भर अपने आंखों से इस दुनिया को नहीं देख पाएगा। और आप लोगों से हमारा ये सवाल है कि वो 19 महीने का बच्चा आखिर क्या गलती किया था, उनके पेरेंट्स आखिर क्या गलती किए थे? कुछ नहीं दोस्त, ना तो उनके पेरेंट्स ने गलती किया था, ना तो 19 महीने का जो बच्चा था उसने गलती किया था। क्योंकि अगर उनके पास वो साधन होता, अगर उनके पास उतने वो सक्षम होते पैसे से, तो शायद वो हमारे यहाँ का सरकारी हॉस्पिटल में चक्कर काट के इलाज करवाने के लिए नहीं जाते। वो भी किसी नेता, अधिकारी, बड़े बड़े बिजनेसमैन की तरह विदेश में या अपने ही देश के प्राइवेट बड़े बड़े अस्पतालों में अपने बच्चे का इलाज करवाता हो। वो उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके पास उतना सोर्स ही नहीं था। आखिर वो क्या करें? और वो उनके साथ नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ इस देश के अंदर प्रत्येक दिन कई सारे व्यक्तियों के साथ, अनेकों व्यक्तियों के साथ, अनेकों लोगों के साथ ये घटना प्रत्येक दिन हो रही है। और वो कोई बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े अधिकारी के साथ नहीं हो रही है, बल्कि हम और आप जैसे आम इंसान के साथ ये घटनाएं हो रही है। और हम और आप जैसे आम इंसान इस घटना पे फोकस ना कर करके किसी भी पार्टी, किसी भी नेता या किसी भी बिजनेसमैन जो भी हो, उनका झंडा ढोने में, उनके पीछे पीछे चलने में हमें मजा आता है।
हम ये भूल जाते हैं कि एक नीट एग्जाम जो है हमारे देश का मेडिकल का सबसे बड़ा एग्जाम है, और ये एक नीट एग्जाम पेपर लीक होने के कारण न जाने आप जो समझ रहे हो, ये हमारे देश का एक जो पिलर होता है ना, वो पिलर कमजोर होने का एक दर्द है कि हमारा देश आगे कहां तक जा सकती है। और ये छोटी छोटी गलतियां नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा कि एक छोटे से पत्थर से इंसान ठेस लग करके गिर जाता है। आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि बड़े बड़े पहाड़ से टकरा करके इंसान गिर गया, ये कभी नहीं सुने होंगे आप। तो छोटी छोटी गलतियां ही जो है ना आगे चल के बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है, और हम और आप जैसे लोग इस चीज को भूल जाते हैं। और ये एक सिर्फ नीट एग्जाम का नहीं है, न जाने हमारे यहाँ साल में कितने ऐसे एग्जाम पेपर लीक होते हैं। ये सारे संस्था में ऐसे ही चलता आ रहा है, और शायद इसीलिए हर एक संस्था की लापरवाही हमें हर एक दिन सुनने को मिलती है। लेकिन हम और आप जैसे आम इंसान ही उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि ये बात कड़वा है और सच है। क्योंकि हम इसलिए नहीं मानने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि हम और आप जैसे इंसान, कुछ लोग किसी पार्टी को, कुछ लोग किसी पार्टी को, कुछ लोग किसी नेता को सपोर्ट करने के पीछे भागते हैं। ना कि वो गलत है या सही है, हम उसके पीछे भागते हैं। गलत सही के पीछे नहीं भागते, बल्कि किसी एक नेता को सपोर्ट करने के, एक पार्टी को सपोर्ट करने के पीछे भागते हैं। हमारे देश के अंदर एक क्रिकेट लीग चलती है जिसका नाम है आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। वो इंडियन प्रीमियर लीग जो है उसका फुल फॉर्म हटा करके एक हमारे देश का बहुत ही जाने माने नेता दिल्ली के पार्लियामेंट में इसी आईपीएल के फुल फॉर्म को इंडियन पेपर लीग बताया करते थे। शायद आज वो गुमनाम सा कहीं पे खो गए हैं। आज इतने सारे हादसा हो रहे, लेकिन आज इन हादसों के ऊपर मुद्दा उठाने के लिए उनके पास शायद समय नहीं है, या भूल गए हैं कि हम भी जन सेवक हैं, हमें भी किसी जनता ने ही वोट कर करके चुना है। सिर्फ उनकी गलती नहीं है, हमारे देश के जो भी नेता है जिनको जनता ने अपने वोट के बदौलत वहां तक पहुंचाया, वो सारे लोगों से मेरा ये अपील है। और आप और हम जैसे आम इंसान ये सोच रहे हो कि वो नेता हमारा आज कल साथ दे देगा, वो हमारा कल साथ दे देगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। आप अपना जिम्मेवारी आपको खुद उठाना पड़ेगा। कुछ समय के लिए तो आएगा, और वो भी आएगा अपना वोट अट्रैक्ट करने के लिए। अगर आपके साथ कुछ हादसा भी होता है, हमारे देश में यही चल रहा है, कोई भी मुद्दा उठा, किसी भी पार्टी के नेता किसी भी व्यक्ति को दिखा कि हाँ वहां से हमें टीआरपी मिलने वाली है, हमें वहां से हमारी तरफ जनता अट्रैक्ट होने वाले है, तो जाकर के बस फेस दिखाते हैं कि हाँ हम यहाँ पर आए हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। आप ये भ्रम में हो कि वो आपके फायदे के लिए जा रहे हैं। अरे आज का हकीकत है, क्योंकि आपके फायदे के लिए जाता वो व्यक्ति तो शायद आज इस मुद्दे को उठाता। आपके फायदे के लिए अगर वो व्यक्ति जाता तो शायद उसे ये डर होती कि नहीं, हमारे यहाँ का आम नागरिक जो है उनके साथ कुछ हादसा होगा, उससे पहले हम उस व्यवस्था को सही करते हैं। ये कुछ नहीं है दोस्त, ये और हम और आप जैसे लोगों को बस गुमराह करने का एक साजिश है, बाकी और कुछ नहीं। हम आप लोग से आशा करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, वरना आप लोग खुद ही समझदार हो, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी फाइनली बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।